की जो परतें हैं वो अब खुलना शुरू हो चुकी हैं। लेयरदार आलू की पैटीज हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खस्ता क्रिस्पी लेयरदार। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी लेयरदार पोटैटो पेटिस बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी लेयरदार आलू की पेटिस बनाने के लिए यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 3 कप मैदा। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैदा, जितनी आपने बनानी हो उतना आप इसमें मैदा शामिल कर दें। मैं 3 कप की बना रहा हूँ। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। चलें, अजवाइन या ज़ीरा इसमें शामिल हम नहीं करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। चलें, अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर मैदे को, इस तरीके। तो चलें जी, तेल को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है मैदे के अंदर। और ये देखिए इस तरीके इसकी मुट्ठी बननी चाहिए, इस तरीके। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। चलें, तो जिस तरीके आप समोसे की डो बनाते हैं ना, उस तरीके आपने इसको गूंद लेना है। इसकी एक हार्ड सी डो बनानी है हमने। तो चलें जी, डो को अच्छी तरह गूंद लिया है 3 से 4 मिनट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो, इस तरीके। और ऊपर से हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये डो हमारी अच्छी तरह सेट हो जाए। उतनी देर में हम जो आलू की स्टफिंग है वो रेडी कर लेते हैं। तो अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया खुश्क और 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और इनको ना हम तीनों चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि इन खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। और 5 हरी मिर्च जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी ना हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। हरी मिर्च और अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। हल्की आंच पे, फ्लेम को आपने लो ही रखना है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाह। चलें, अच्छी तरह ना इनको मिक्स करेंगे। चलें, अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे पाउडर मसाले। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला। और अब हम इनको ना तकरीबन कुछ 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे हल्की आंच पे। तो चलें जी, 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली इसी तरह मिक्स करते हुए। और स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो लास्ट पे हम शामिल करेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। चलें, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी अच्छी तरह हरे धनिया को भी मिक्स कर लिया। स्टफिंग हमारी रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और इसको ना हम साइड पर रखेंगे, अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी। उतनी देर में हम मैदे वाली डो को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, तकरीबन डो को भी 15 मिनट हो चुके हैं और इसको ना हम एक बार फिर से गूंद लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, डो हमारी सेट हो चुकी है। तो अब हम ना इस तरीके छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, 4 मैंने पीस बनाकर रेडी कर लिए, बाकी को मैंने कवर कर दिया है। तो 4 पीस हम बनाएंगे, फिर मैं बाकी भी इसी तरह बना लूँगा। तो चलें जी, अब मैंने एक कटोरी के अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे हम घी। आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे, इसकी एक स्लरी रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, स्लरी रेडी हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह। और इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम ना इसके ऊपर हल्का सा खुशका लगाएंगे और इसके ऊपर हम पेड़ा रखेंगे और इसको ना हम बेलेंगे बेलन की मदद से इस तरीके। इसकी ना हमने एक रोटी बेल लेनी है, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो चलें जी, बिल्कुल बारीक एक मैंने रोटी बेल ली है और ये देख। तो इसी तरह ना मैं सारी रोटियां बेल लूँ 4 पीस, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो सलरी आपने बनाई थी ना, वो हम इस तरीके हाथों से अच्छी तरह लगा देंगे इस तरीके। चलें, दूसरी रोटी उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर भी हम मसाज करेंगे इसी तरह। वो सारी रोटियां मैं इसी तरह लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, चारों रोटियां मैंने एक दूसरी के ऊपर लगा दी इस तरीके। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और बेल लेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये जो किनारे हैं ना, इनको हम उतार देंगे इस तरीके। इनको हम बाद में फिर से बेलेंगे। अब हम दरमियान से कट लगाएंगे इस तरीके, इस तरीके। फिर हम दरमियान से कट लगाएंगे, 4 पीस कर लेंगे इनके। चलें, और अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से बेलेंगे। थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा देंगे इस तरीके। चलें, तो अब हम ना इसके अंदर आलू वाली स्टफिंग भर देंगे इस तरीके। और अब हम क्या करेंगे, इनकी साइडों से ना इस तरीके हम पानी लगा देंगे ताकि ये आपस में अच्छी तरह अंदर वाली जो लेयर है ना, वो चिपक जाए। क्योंकि साइडों वाली तो जो है वो खुल जाएंगी, फिर इस तरीके आपकी जो स्टफिंग है वो अंदर से बाहर नहीं आएगी। इस तरीके हम इसको पकड़ेंगे और अच्छी तरह से साथ चिपका देंगे इस तरीके। फिलिंग के साथ इस तरीके आपने इसको प्रेस करना है। चलें, ये देखें, इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। किस तरीके करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू की 8 पैटीज मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं, फ्राई होने के लिए रेडी हैं। कैसे फ्राई करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। जब ऑयल आपका अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आपने इसको फ्लेम को लो कर देना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पोटैटो पैटीज इस तरीके। 4-4 पीस करके हम इनमें शामिल कर देंगे और हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि ये लेयरदार पैटीज है तो अंदर तक हमने इनको पकाना है।
तो ये आपको नज़र आ रहा है कितने बबल निकल रहे हैं। इतना ही आपने ऑयल को गर्म रखना है और 1 से 2 मिनट में इनको इसी तरह फ्राई कर लूँ हल्की आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू की पैटीज़ को मैंने तकरीबन एक साइड से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह इनकी जो परतें हैं वो अब खुलना शुरू हो चुकी हैं। तो साइड को चेंज करके अब हमने इनको तब तक पकाना है जब तक इनके ऊपर अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता और अंदर तक ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाती। फ्लेम को आपने इतना ही रखना है जितना आपको नज़र आ रहा है। तेज़ आंच पे अगर इनको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर वो टेस्टी भी नहीं बनेंगे, क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। इनको रेडी होने तक मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू की पैटीज़ को मैंने तकरीबन 7 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है और लेयरदार आलू की पैटीज़ हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हम निकाल लेंगे और बाकी जो बच चुकी हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक कितनी क्रिस्पी हैं और ये कितनी मज़ेदार बनती हैं। ये देखिए माशाल्लाह। और अब हम क्या करेंगे, जो बाकी बच चुकी हैं वो भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खस्ता क्रिस्पी लेयरदार आलू की पैटीज़ हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसको ना आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू की पैटीज़ लगती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखकर माशाल्लाह कितनी खस्ता और क्रिस्पी बन चुकी माशाल्लाह। ये देखिए अंदर तक माशाल्लाह हमारी सारी जो लेयर है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, लेयरदार आलू की पैटीज़ किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।